हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और ये देखिए प्लांट्स की थोड़ी सी कटाई छटाई हो रही थी। कटाई छटाई तो मैंने नहीं की, मैं उसको क्लीन कर रही थी। सर्दियों में पत्ते बहुत सूखते हैं तो बहुत पत्ते झड़ गए। और इसके बाद फिर आज मैंने ये झालर वालर भी उतार ली। बहुत डस्ट हो रही थी। सर्दियों में ना मेरा करी पत्ता भी एकदम बुझ सा जाता है, पता नहीं क्यों। कितना भी आप इनका ख्याल रख लें पर पत्ते सूख सूख के झड़ जाते हैं। और ये वाला जो है ना प्लांट, आप जो टॉल वाला देख रहे हो, इसका तो इतने नखरे हैं इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। नहीं तो थोड़े ही देर में इसके पत्ते पीले हो जाएंगे, कभी दिखेंगे वो ग्रीन ग्रीन, बट टच करते ही झड़ के गिर जाएंगे। बाकी सारे प्लांट्स को मैं अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, मेरे पास जितने भी हैं उनको। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि क्या करने का वक्त है, क्या मुझे करना होगा तो ये ठीक हो जाएगा, थ्राइव करने लगेगा। सिर्फ एक यही है, इसको नहीं समझ पा रही मैं। इसमें खाद भी डालो, पानी भी डालो, फिर भी इसका मन करेगा तो एकदम हरा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। और मन करेगा तो सूख सूख के फिर सारे पत्ते निकलने लगते हैं। फ़िलहाल आज मैंने सोचा भाई बालकनी बड़ी ही ख़राब दिख रही है, हर तरफ डस्ट ही डस्ट हो रही है, तो आज इसका नंबर आ गया है कि मैं इसको थॉरली क्लीन कर दूं। वैसे इसको मैं क्लीन तो करती हूँ, पर पानी डालें तो फिर नीचे पानी जाएगा, किसी को दिक्कत हो जाएगी, वो थोड़ा सा डर मुझे लगा रहता है। या फिर उसकी वजह से मुझे पोछे से इसको वाइप करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बट जब से मेरे पास ये स्प्रेयर आया है तो काम बड़ा आसान हो गया है। और बड़ी ही इजीली अब कई सारे आउटडोर के नूक्स एंड कॉर्नर मैं सीधे धो ही डालती हूँ। पानी भी कम लगता है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और टाइम हो रहा है एक्चुअली लंच बनाने का। मैंने आज सुबह में बालकनीज़ वगैरह साफ़ करी। वो जो है ना झालरें कहते हैं उसको, वो लगा रखी थी, क्योंकि पहले दिवाली आने वाली थी उसके हिसाब से लगाई। उसके बाद फिर ये था कि नहीं, देव दिवाली आएगी तब तक रहने दो। उसके बाद फिर ये था कि क्रिसमस आएगा तब तक रहने दो। और उसके बाद फिर ये था कि न्यू ईयर आएगा तब तक रहने दो। तो अभी सब कुछ हो चुका। और हमारे यहाँ ना, क्योंकि आप लोग देखते होंगे बाहर में कभी कभी बालकनी का व्यू दिखाती हूँ ना, तो बाहर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। हम लोग थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ तक भी इतनी डस्ट आ जाती है, पता ही नहीं चलता। तो वो झालरों में ना डस्ट आ रही थी और मुझे वो देख करके बहुत इरिटेशन हो रहा था। और क्योंकि वो लटकी हुई थी तो उनके वजह से जो ये ग्रिल वगैरह ना, ये सब साफ़ नहीं हो पा रहा था। तो आज आई वाज लाइक कि अरे इसका सारा काम हो चुका है, अब इसको रैप करके मैंने रख दिया। अंदर की तो मैंने पहले ही निकाल दी थी दिवाली के बाद, सिर्फ बाहर की जो थी वो रहने दी थी। तो आज वो निकाल करके रैप करके रख दिया। पूरा बालकनी क्लीन कर दिया है, प्लांटर्स क्लीन कर दिया। ये मेन बालकनी का तो मैंने आपको थोड़ा दिखाया भी, पर उधर की जो छोटी वाली बालकनी है उसका मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि फिर रिकॉर्ड करो एंड फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो आज शायद खुशी घर पे ही हैं, बट टाइम हो रहा है हमारा लंच बनाने का। और लंच में यूजुअली चावल होता ही होता है। रात को हम लोग चावल ज़रा कम ही खाते हैं, बट लंच में या तो देखो दाल चावल बन जाएंगे, या चावल के साथ कोई करी बन जाएगी, या तहरी बन जाएगी, या पूरा अगर खाना भी मैं बना रही हूँ मतलब रोटी सब्जी भी है, तो चावल थोड़ा बहुत चाहिए ही दोपहर में। तो बस मैं फटाफट से, आप देख रहे हो मैंने लंच की तैयारी कर ली है। एक्चुअली मैं कर रही हूँ फ्रिज भी क्लीन, तो दाल चावल बना ली थी, बट तो 3 सब्जियां वगैरह पड़ी हुई थी रेफ्रिजरेटर में, तो उन्हें भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ी गाजर है, ये मैंने पील करके रख ली है। इसका फटाक से हलवा चढ़ा दूंगी मैं, उसमें तो कुछ टाइम नहीं लगता। एक मूली निकली, मूली सैलड के लिए लेकर आती हूँ मैं, तो उसके पत्तों की तो फटाफट भुजिया कर लेते हैं हम लोग। मूली सैलड में खाते, तो एक ही पड़ी हुई थी तो ये निकाल लिया है। और फटाफट से बीन्स थी वो भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। दाल चावल भिगो देती हूँ और लंच बना लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो इतनी देर से यहाँ पे 2 कार्टन रखे हुए हैं, बिकॉज मुझे इंडस वैली से रिसीव हुए हैं उनके न्यू लॉन्चेस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड लाइक ऑलवेज। नए बर्तन देखकर खुशी होती ही है। और इस बार तो एक डिफरेंट है, इट्स नॉट यूजुअल कढ़ाई कुकर एंड एवरीथिंग, इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। आप देख पा रहे हो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव देम। तो सबसे पहला ये पहला वाला ही दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है कुकर सेपरेटर, और ये 2 टियर स्टेनलेस स्टील का है। और ये है ना आउटर लिड प्रेशर कुकर, जो 3 लीटर कैपेसिटी का हो उसके लिए है। उनके पास 3 टियर भी था जो 5 लीटर के कुकर में आएगा अच्छी तरह, पर मेरे पास 5 लीटर का कोई भी कुकर नहीं है, और यूजुअली दाल चावल ही होते हैं। तो आप चाहें तो ये 2 टियर ऑप्ट कर सकते हो, चाहे तो 3 टियर भी उनके पास अवेलेबल है, वो ऑप्ट कर सकते हो।
और ये है इंडस वैली का न्यू लॉन्च। ये है स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर सेपरेटर, 2 टियर है ये। और ये है ना 3 लीटर कुकर के साथ कंपैटिबल है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये है ना प्रीमियम क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना है, इट इज 100% सेफ। और ये जो सेपरेटर होते हैं ना, इससे एक के साथ आप दाल और चावल बना सकते हो, दाल और सब्जी उबाल सकते हो, चावल और सब्जी उबाल सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी, गैस भी और बर्तन भी बच जाते हैं। और इसके साथ है ना आपको एक स्टैंड भी मिल जाएगा जो बहुत अच्छी तरह से इसको लॉक कर लेता है। और नेक्स्ट है मेरे पास द इंडस वैली का ही टर्बो कुक डीप कढ़ाई। ये ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील से बनी है। इसके साथ आपको ग्लास लिड मिलती है और ये कूल टू टच हैंडल के साथ आती है। ये एक डीप कढ़ाई तो है ही, साथ ही साथ आप इसे एज फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हो। ये प्रीमियम क्वालिटी से बनी है एंड इसका जो आप बॉडी देख रहे हो ना, ये 3 लेयर थिक बॉडी है। 100% टॉक्सिन फ्री है। ये नॉन स्टिक की तरह बिहेव करती है ओवर द पीरियड। एंड ये है ना इंडक्शन और गैस दोनों पर चल जाएगी। और ये 20.3 सेंटीमीटर एंड 1.5 लीटर कैपेसिटी का है। वेट है इसका 1.38 kg। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं इस तरह के सेपरेटर को बहुत वक्त से ढूंढ रही थी, मुझे कहीं भी नहीं मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी। इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो फटाफट से अब मैं लंच बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। उससे पहले ये बर्तनों को एक बार मैं धो लूँगी। तो अगर आप इन कुकवेयर में इंटरेस्टेड हैं या आप मेरे किचन में जो भी कुकवेयर देखते हैं जो कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो वो सभी इंडस वैली के ही हैं। आप इनमें से कोई भी खरीदना चाह रहे हो तो आप खरीद सकते हैं इंडस वैली की ऑफिशियल वेबसाइट से। मेरा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। इंडस वैली की वेबसाइट पर जो भी आपको डिस्काउंट वहाँ दिखेगा ना, स्लैश करके प्राइस यूजुअली दिखाए जाते हैं अप टू 40%, तो उस पे भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कूपन कोड से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी और उनके जो बेस्ट सेलर्स हैं या मेरे जो फेवरेट्स हैं, वो सब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए रहेगा, तो आप चेक कर लेना। लंच के लिए मैंने दाल और चावल दोनों के दोनों धो करके रख दिए हैं, थोड़ी देर सोख हो जाएंगे। उतने में ये जो नए बर्तन आए हैं इनको मैं धो डालूंगी। और नए बर्तन जो होते हैं ना, उनको हमेशा जो ये स्पॉन्ज वाली साइड है ना, इससे मैं धोती हूँ। क्योंकि पता है, आप जितना रगड़ रगड़ के धोएंगे उतना ही उसके ऊपर की पॉलिश जैसी जो होती है वो हटती चली जाती है। और फिर क्या होगा, फिर आप खाना बनाएंगे वो उसमें चिपकेगा, फिर आप उस चिपके हुए को हटाने के लिए रगड़ रगड़ के धोएंगे, फिर रगड़ रगड़ के धो दिया है तो अगली बार फिर वापस यूज़ करेंगे तो खाना चिपकेगा। तो इट बिकम्स अ विशियस सर्कल। तो कोशिश करें कम आपको रगड़ना पड़े, शुरू से ही ये आदत मेंटेन करके रखें कि पॉलिश ना जाए, तो ना फिर बर्तनों में खाना नहीं चिपकता और इनकी क्लीनिंग भी आसान हो जाती है। मैं तो खैर डिश वॉशर का इस्तेमाल करती हूँ, तो रगड़ने का काम तो वैसे ही नहीं रह जाता। सिर्फ जो खाना फूड पार्टिकल्स होते हैं वो मैं हटा देती हूँ। एंड टचवुड मेरे किसी भी बर्तन में कभी भी अभी खाना नहीं चिपकता है। कुकर को टाइम पे इसके हैंडल वगैरह कस दिया कीजिए, क्योंकि मेरा एक बार खो गया था ना स्क्रू, उसके बाद से मुझे यह अकल आ गई। ज़रा सा भी मुझे लूज़ फील होता है तो मैं कस देती हूँ। अब मैं फटाफट से खाना चढ़ा रही हूँ। एक जो बोल है, ये सेपरेटर के दोनों बोल में से एक में मैंने डाला है चावल धो करके सोख करके, और एक में ऐड करी है दाल। ये है हमारी फेवरेट वाली दाल, मसूर दाल। हम लोग थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली। ऐड किया है मैंने दोनों में ही घी, जिससे उबल के ये गिर ना जाए और घी से अच्छा टेस्ट भी आएगा। और दाल हल्दी के बिना नहीं उबालते, तो थोड़ी हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है। और इसके बाद पहले मैं सोच रही थी चावल नीचे रखूँगी, देन आई थॉट कि नहीं, दाल नीचे रखूँगी, क्योंकि मैं 3 सीटी लगाने वाली हूँ तो चावल कहीं ओवर कुक ना हो जाए। दाल तो 3 सीटी में गलती है ये वाली। मैं कुकर में जैसे बनाती हूँ तो मुझे आइडिया हो गया, तो इसलिए मैंने चावल को ऊपर ले लिया और उसके बाद पानी डाल करके सेपरेटर लगा दीजिए। कोई स्टैंड वगैरह रखने की ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। और कुकर में सीटी लगा करके 3 सीटी ले लीजिए। बाकी डिपेंड करता है कि आप क्या उबाल रहे हो। दाल चावल 3 सीटी में बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। अब मैंने क्योंकि गाजर वगैरह भी साफ़ कर ली थी, तो इसको फटाफट से ग्रेट कर लेती हूँ। देखो, ये जो हलवा होता है ना गाजर का, इसमें सिर्फ ग्रेटिंग का ही काम सबसे ज़्यादा रहता है। एक बार ग्रेटिंग हो जाए तो हलवा कब बन गया पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं फूड प्रोसेसर की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि इसमें ग्रेटिंग कब हो गई वो भी पता नहीं चलता।
और गाजर का हलवा मैं इसी हांडी में बनाती हूँ 2 वजह से। एक तो वाइड माउथ है, इसमें चलाना बहुत आसान है गाजर के हलवे को। दूसरा ये बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब पूरा का पूरा बॉडी इसका ट्राई प्लाई है, तो थिक होने की वजह से जलता चिपकता कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब जलता तो है ही नहीं, पर चिपक जाती हैं दूध वाली चीज़ें ना, तो इसमें नहीं चिपकता है। तो बहुत आसानी से मेरा जो हलवा है वो तैयार हो जाता है। फिर जैसा मैं बता रही थी, एक मूली पड़ी है, थोड़ी ब्रोकली भी पड़ी थी, तो सारा का सारा मिला करके मैंने ये भी मामला तैयार कर लिया है। इसको मैं आटे में नीड कर लूँगी, तो साथ में रोटी पराठा इसका बन जाएगा। तो बस ये भी हो गया है रेडी। इसको अब मैं निकाल करके स्टैंड मिक्सर में ऐड कर दूँगी। आटा इसमें भी नीड हो जाता है, पर मैं ज़रा इसमें नीड कम करती हूँ ना, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग कम है कि कितना पानी जाएगा। स्टैंड मिक्सर में तो हर बार परफेक्ट निकल आता है। और बीन्स और आलू की सिंपल सी सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। सूखी सब्ज़ी हम लोग ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी इसमें भुनती है, एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हरी सब्ज़ी का, सूखी सब्ज़ी का। और बीन्स ये वाली हैं जो देखने में तो फ्रेंच बीन्स की बहन लगती हैं, पर खाने में थोड़ा सेम होती है ना, सेम बीन्स वैसा टेस्ट होता है इनका। नाम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो अब मैं ये लाती हूँ। सब लोग खा लेते हैं, नाटक बहुत करते हैं कि अरे ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, लेकिन जब टेस्ट करते हैं तो फिर खाने में अच्छा लगता है, तो फिर सब खा लेते हैं। पता नहीं, मैंने ना एक बार और भी आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने रिप्लाई किया होगा, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उस वीडियो के कमेंट नहीं पढ़ पाई। पता नहीं ये बीन को क्या कहते हैं, जो सेम जैसी टेस्ट करती है पर देखने में थोड़ी थोड़ी फ्रेंच बीन्स लगती हैं। तो मैंने सब्ज़ी भुनने के लिए रख दी है, उसमें पानी नहीं ऐड होगा, ऐसे ही स्लो फ्लेम पे वो भुनेगी। यहाँ पर तब तक मेरे दाल चावल रेडी हो गए थे, मतलब कुकर का प्रेशर जो है अपने आप निकल गया था, तो फिर मैंने निकाल लिया है। ये देखें चावल कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले एकदम से, और बिल्कुल सही क्वांटिटी मैंने ऐड करी थी मतलब फुल भर गया है और अच्छी तरह गल भी गया है। और यहाँ दाल देखें, दाल में भी पानी एकदम सही ऐड किया था, तो दाल भी हो गई रेडी। अब दाल को फटाफट से तड़का लगा लेंगे। तो सेम ही कुकर मैंने वापस से धो करके इसके अंदर टमाटर प्याज का मसाला भून लिया है। फिर एक और बर्तन लेती, फिर और ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, और डिश वॉशर में लिमिटेड क्वांटिटी में बर्तन आते हैं, फिर जितने एक्स्ट्रा होते हैं वो सब मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। तो बस अपने सहूलियत के लिए सेम बर्तन में टाइमली धो लेती हूँ तभी के तभी, और उसी में फिर देखिए मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। अब क्योंकि ये दाल गाढ़ी है ना, तो इसे अपनी हिसाब की कंसिस्टेंसी देने के लिए मैंने गर्म पानी इसमें ऐड किया है। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, आप कुकिंग के मिडवे अगर ठंडा पानी ऐड कर दें ना तो टेस्ट बदल जाता है। यहाँ देखें सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल रेडी, और बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह आलू गल गए, बीन्स भुन गई। थोड़ा और इसे मैं 5-10 मिनट भूनूंगी जब तक हल्का ब्राउन ब्राउन स्पॉट इस पर दिखने लगे, पर बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है सब्ज़ी। आटा भी मैंने लगा लिया, तो बस मैं शुरू करूँगी, थोड़ी देर में पराठा बनाऊँगी। और यहाँ देखें हलवा भी मेरा हो गया है रेडी ऑलमोस्ट। इसका कलर कितना अच्छा आया है, वाह। खुशी इधर आओ, ले इसको मंदिर में रख के आ, बहुत सुंदर। ये खुशी के लिए, वो थोड़ा ही खाती है और ये थोड़ा गर्म भी है अभी। शानू को नहीं पसंद है गाजर का हलवा, शी लव सूजी का हलवा। सब्जी किसी भी चीज़ में हो ना, कोई भी हलवा वो नहीं खाएगी। और कुकिंग प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब शुरू होगा क्लीनिंग प्रोसेस, किचन क्लीन, बर्तन क्लीन एंड एवरीथिंग। और मुझे याद आ रहा है, मुझे ना किसी ने, हालांकि इस बारे में मुझे कई सारे क्वेश्चन आए थे, तो आई थॉट आई मस्ट आंसर। जब थोड़े दिन पहले मैंने अपने चैनल का ना नाम बदला था, तो उस वक्त में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपने क्यों बदला, नाम नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को अच्छा भी लगा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वापस से नेम चेंज कर दिया, तो उस पर भी वापस से मुझे फिर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको ना बिल्कुल ही, जैसा मैंने आपको बताया था मेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ 2025 में, कि अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं बता सकती तो मैं बिल्कुल छेड़ूंगी ही नहीं, अदरवाइज ऑनेस्टली आपको बताऊंगी। तो बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने जब अपने चैनल का नाम चेंज किया था ना, तो उसके पीछे 2 रीजंस थे। एक तो ये कि जब मैंने अपने चैनल का नाम रखा था ना, तो उस वक्त इसी तरह के नाम चलते थे, यूट्यूबर, इंडियन व्लॉगर। तो बिगनिंग में तो मैंने मेरे चैनल का नाम इंडियन व्लॉगर नीलम रखा था, बट दैट वाज टेकन, तो वो मुझे मिला नहीं था। हालांकि मेरी जीमेल जो ऑफिशियल जीमेल है दैट इज़ इंडियन यूट्यूबर ओनली, इंडियन व्लॉगर नीलम ओनली,
उससे भी पहले 4-6 महीने पहले मैंने एक चैनल बनाया था, उसमें मैं सिर्फ रेसिपी करती थी, उसका नाम था नील्स कैफ़े। एंड वो अच्छा था, पर उसमें है ना क्या होता था कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर उसमें करते थे, क्योंकि उनको फोटोग्राफी का शौक़ है, तो कैमरा एंगल्स, ISO, लाइटिंग, वो ये सब देखते थे, और मैं मेरा जो काम है कुकिंग का वो करती थी। पर उसमें फिर क्या होता था कि कभी उनको टाइम नहीं हो रहा और वो फ्री बैठे हैं तो मैं कहीं लगी हुई हूँ, तो 2 लोग हम टीम की बजाय है ना, मतलब वो 1 और 1 11 बनने के बजाय ना वो 1 - 1 0 ही हो गया था। तो हम लोग को टाइम ही नहीं लगता था। कितने जो रेसिपी हम लोग ऐसे सोचते थे, वीडियोज़ ऐसा सोचते थे कि बनाएंगे, लेकिन वो कभी ज़्यादा करके तो शर्मा जी ही अवेलेबल नहीं होते थे। वो आते थे रात को फिर लाइटिंग वाइटिंग का बड़ा इशू रहता है, तो उसमें थोड़ी सी वीडियोज़ अपलोड करी हम लोगों ने। फिर सोचा कि यार ये तो हेडेक ज़्यादा बन रहा है ना, तो फिर वो छोड़ दिया उस पर काम करना। लेकिन फिर वापस से मैं फ्री ज़्यादा रहने लगी, तो मुझे फिर ये लगने लगा कि नहीं, मुझे कहीं तो खुद को इन्वॉल्व करना है। तो मैंने फिर एक दिन खुद से ही शुरू कर दिया, और अभी फिर मैं टचवुड खुद से ही कर रही हूँ। थोड़ी बहुत हस्बैंड की हेल्प मुझे लगती है, बिकॉज ही इज़ टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड साउंड। मेरे को उतनी नॉलेज है नहीं, तो मैं जहाँ अटकती हूँ मुझे उनसे हेल्प लेनी होती है, और वो अच्छे से हेल्प भी कर देते हैं। ज़्यादातर चीज़ें वो ट्रबल शूट कर ही लेते हैं। तो एक रीज़न तो ये था। फिर मुझे इवेंचुअली लगने लगा था कि काफ़ी आउटडेटेड सा ही नाम हो गया, अभी ऐसे नाम नहीं रखते हैं लोग, अभी तो अपना ही नाम ज़्यादातर रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी रीज़न नंबर 2, वो ये था कि मुझे है ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ऐसा ये वाला नाम रखें जो मैंने रखा हुआ था। वो मेरे जैसे आपके 3 फेवरेबल नंबर होते हैं ना, एक होता है आपका बर्थ नंबर, एक होता है जिसे आप साइकिक नंबर भी कहते हो, एक फिर आपका डेस्टिनी नंबर होता है, और फिर एक होता है आपका नेम नंबर। तो हर हिसाब से मेरी कैलकुलेशन में जो आ रहा था, आई वाज सजेस्टेड कि ये आप यूज़ कर लो, तो फिर मैंने वो कर लिया। उसके बाद फिर मुझे ढेरों आप लोग के कमेंट आए कि दी अच्छा नहीं लग रहा है, ढूंढने में परेशानी हो रही है। अब जब वीडियो आप बना रहे हो, जो भी आप में से कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम लोग ये तो चाहेंगे ना कि कोई अगर ढूंढना चाह रहा है हमको तो हम इजीली मिलें। तो बहुत लोगों ने बोला कि चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही है। बहुत लोगों ने मुझे एक जो कमेंट था, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा पर्सनली यहाँ पर हिट किया। उन्होंने बोला था कि यार आपने इतने साल इस चैनल पे काम किया है, इंडियन यूट्यूबर नीलम साउंड्स लाइक अ ब्रांड, आपका एक आइडेंटिटी है। तो मुझे फिर लगा कि यार बात तो बिल्कुल सही है, तो फिर मैंने वापस से यही कर लिया है। तो ये था वजह कि पहले क्यों चेंज किया, अब क्यों चेंज किया। मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ये था कि एक तो वो नंबर थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, हीरो हीरोइन अपना नाम जो है बदल लेते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रख लेते हैं, तो इससे उनका करियर में हेल्प होती है, उनके लाइफ में हेल्प होती है। तो मुझे थोड़ा सा एक तो थॉट डेफिनेटली वही था कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर सूटेबल कुछ हो जाता है तो फिर उससे अच्छा और क्या ही होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो माई फैमिली, आई मेक कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग एंड गिविंग मी इनपुट, तो मुझे वो कंसिडर करना चाहिए। तो इसलिए वापस से मैं यहीं आगे एक और इसका थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रही हूँ ना। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे ऑब्जेक्शन आ सकता है जब तक वो ओवर नहीं हो जाते। तो इट्स सेफ कि वापस जो रियल ओरिजिनल क्लासिक नेम है वहीं पर आया जाए।